अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, आज 16 मई हफ्ते का दिन है। इंतहाई अहम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन का यह सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन कराम, आज सबसे बड़ी खबर है पिंकी के हवाले से। इनमोल उर्फ पिंकी, उनको आज अदालत के अंदर पेश किया गया और वहां पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कैमरों के सामने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुझसे जबरदस्ती बयानात लिए जा रहे, मेरे ऊपर तशद्दुद किया जा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे यह कहा जा रहा है कि बनी गाला के एक बंदे का नाम लो वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। अब बनी गाला का नाम लेकर इमरान खान से मामले को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही, लेकिन उन्होंने आज जो सारा कुछ कैमरों के सामने बता दिया है, अगर ये पिंकी प्रोजेक्ट इमरान खान के खिलाफ तैयार किया गया था तो ये प्रोजेक्ट चलने से पहले ही बहुत बुरे तरीके से आज नाकाम हो गया, क्योंकि उन्होंने कैमरे के सामने कह दिया कि मेरे ऊपर तशद्दुद भी किया जा रहा है और मुझसे जबरदस्ती बयानात भी लिए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं इसी केस से जुड़ी हुई, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पिछले 2 दिनों से मुख्तलिफ लोगों के नाम सामने आ रहे थे कि पिंकी ने इसका नाम भी ले लिया है और पिंकी ने इसका नाम भी ले लिया है। उसमें 2 बड़े लोग थे, एक खतून अदाकारा हैं सारा खान और एक हैं मुनीब, वो भी अदाकार है। इन दोनों का नाम आया कि इनका नाम जो है वो पिंकी ने लिया है। और आपको पता होगा कि ये वो 2 अदाकार हैं जो खुलकर इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। सारा खान तो खुलकर इमरान खान को सपोर्ट करती हैं और मुनीब भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। तो बहुत से लोगों को यह लगा कि हो सकता है कि अनमोल उर्फ पिंकी का इस्तेमाल करते हुए वो लोग जो डर और खौफ महसूस नहीं करते, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, उन सब का नाम इस लिस्ट के अंदर डाला जाए कि भाई ये सारे लोग अनमोल उर्फ पिंकी के क्लाइंट थे। लेकिन आज उनका ये जो बयान कैमरों के सामने आ गया है, इस बयान ने सारी की सारी जो हकीकत है वो आश्कार कर दी है। इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे हर तरफ पिंकी पिंकी हुई है और हर कोई इस बात पे अपनी राय का इजहार कर रहा है कि भाई जो इमरान खान तोशाखाना से नहीं झुका, जो इमरान खान अलकादर से उसकी मकबूलियत को कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर उसके बाद इद्दत केस बनाया गया, उसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस बनाया गया, साइफर केस बनाया गया, इन सब के बावजूद भी इमरान खान की मकबूलियत को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस पिंकी के बाद भी इमरान खान की मकबूलियत को किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल मेरी फिर भी आपसे गुजारिश है कि बराए करम आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना है कि क्या इससे इमरान खान की मकबूलियत को कोई फर्क पड़ेगा। क्या इमरान खान के वोटर सपोर्टर पाकिस्तान के अंदर, वो लोग जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, जो इमरान खान के नजरिए को सपोर्ट करते हैं, क्या वो अनमोल उर्फ पिंकी या मुस्तकबिल में इस तरह का कोई और हिसाब किताब आया तो लोग उस पर यकीन करेंगे या नहीं करेंगे? आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। हमारे एक भाई हैं, नौजवान साफी हैं, उमर दराज गोंदल, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। वो कहते हैं कि पिंकी का केस आज खत्म हो गया, सिस्टम के पास आज भी बयानियां नहीं है, सिस्टम आज भी जेल में बंद उस शख्स के खिलाफ बयानियां बनाने के लिए एक जेर हरासत खतून को इस्तेमाल करना चाहता है ताकि सोशल मीडिया के जरिए, टीवी स्क्रीन के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा सके और बयानियां बनाया जा सके। अब मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं। वो कहते हैं ना कि भाई नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब ये जो पिंकी है ये पकड़ी गई है कि भाई ये मुबैना तौर पर लोगों को मुंशियात पहुंचाती है। और जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था ना, उस वक्त बहुत से लोगों ने ये दावे किए थे, पाकिस्तान के बड़े बड़े दानश्वर शामिल थे, कि भाई ये तो एक हफ्ता भी जेल के अंदर नहीं गुजार सकेगा, ये पता नहीं क्या क्या लेता है, क्या क्या पीता है, खाता है, ये तो इसके तो मामला खराब हो जाएंगे, इसको जेल के अंदर मिलना कुछ नहीं है, ये तो पांव पड़ेगा, माफिया मांगेगा और डील करके बाहर आ जाएगा। लेकिन 1000 दिन से जायद हो गए इमरान खान को जेल के अंदर। इमरान खान ने उन तमाम लोगों के दावों को गलत साबित किया जिसके जहन में, दिमाग में जरा सा भी था ना कि इमरान खान कुछ ऐसी वैसी चीज खाता पीता है, वो आज गवाही देने को तैयार है कि भाई जो भी इमरान खान के बारे में ये कहता था गलत कहता था। अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती तो इमरान खान जेल के अंदर इस तरीके से सरवाइव ना कर पाते। और अब भी अगर बयानियां बनाने की कोशिश होती है तो अब भी कुछ नहीं होगा। शहबाज गिल ने, डॉक्टर शहबाज गिल ने कल अपने व्लॉग के अंदर यह कहा था, उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं है कि अनमोल पिंकी से यह बयान दिलवा दिया जाए कि शहबाज गिल, इमरान रियाज खान, साबर शाकर, मोइद पीरजादा, इन सब को
ये अनमोल पिंकी जो है वो सामान पहुंचाती थी, ये सारे के सारे इनके क्लाइंट्स थे। ये कल ही उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर बात की थी और आज वो चीज सामने भी आ गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि सारा खान और मुनीब भट्ट के नाम भी इसलिए अंदर शामिल किए गए हैं क्योंकि ये दोनों इमरान खान की तारीफ करते हैं, क्योंकि दोनों ये इमरान खान के सपोर्टर हैं। ठीक है जी। तो आज उनको जब अदालत के अंदर पेश किया गया तो जज की जानिब से 22 मई तक अनमोल उर्फ पिंकी को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की हिरासत के अंदर दे दिया गया है। और जो पिंकी के वकील हैं वो कहते हैं कि पिंकी से वायरल वॉइस नोट का पूछा गया, उसका कहना था कि वॉइस नोट मेरा नहीं है। जो उनका एक वॉइस नोट जो है वो वायरल हुआ था जिसमें उसने कहा था कि जो करना कर लो, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ऐसे ऐसे ऐसा मेरा नेटवर्क है। उन्होंने कहा कि जी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जो वीडियोस हैं वो भी एआई जनरेटेड हैं और पिंकी ये कहती है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। कुछ लोगों ने और भी बहुत से लोगों के नाम जो है वो इसमें डाल दिए। सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर ARY न्यूज का ब्रेकिंग न्यूज टिकर बन के चल रहा था कि मजहबी शोबा से तल्लक रखने वाले मरूफ स्कॉलर मौलाना ताहर अशरीफी भी मेरे सार्फिन में शामिल है मुलजमा पिंकी। तो ARY न्यूज ने फिर बाकायदा तौर पर अपने ऑफिशियल हैंडल के ऊपर यह लगाया कि भाई ये फेक न्यूज है, ये गैर मुसद्दका और गुमराह किन मालूमात हैं, ये आप शेयर ना करें, शेयर करने से इसको गरेज करें। बहरहाल सोशल मीडिया पे पिंकी को इमरान खान के साथ जोड़ने की हद्दुल इम्कान कोशिश हो रही है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो इज्जत और जिल्लत है ना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में। अगर तो सजाएं सुनाने से, मुकदमे करने से अवाम के दिलों में इज्जत कम होना होती तो जब इलेक्शन से कबल इमरान खान को 35 साल की सजा सुनाई गई थी तो फिर 8 फरवरी को कोई भी इमरान खान को वोट ना डालता। फिर 8 फरवरी को जो अवाम ने अपने वोटों से बक्सों को बाकायदा तौर पर भर दिया था, वो सीन हमें देखने को ना मिलता। फिर हमें यह सीन देखने को ना मिलता कि नवाज शरीफ अपना आबाई हल्का हार गए, मनसेरा से भी हार गए। फिर हमें यह देखने को ना मिलता कि तहरीक इंसाफ के वो लोग, किसी के पास कलम है, किसी के पास दवात है, चिमटा है, लैपटॉप है, मूली है, गाजर है, बैंगन है, पता नहीं कौन कौन से निशानात थे, लेकिन फिर भी लोगों ने ढूंढ ढूंढ का ठप्पे लगाए और पूरे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ को वोट दिया। तो फिर लोग ऐसे ना करते। तो ये इस चीज का सबूत है कि भाई जो बयानिया और जो नजरिया है वो अवाम तय करती है कि किसका ठीक और किसका नहीं। अब आप ये एक जरा देखें, सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा तौर पर इस तरह के थंबनेल बनाकर लगाए जा रहे हैं कि तहलका खेज इंकशाफात, इमरान खान की ड्रग डीलर अनमोल पिंकी से मुलाकात, अनमोल पिंकी को 20 करोड़ में सेनेटर बनाने की ऑफर, बुशरा बीबी और अनमोल पिंकी से बुशरा बीबी और अनमोल पिंकी रिश्तेदार। तो ये जिस तरीके से मौलाना ताहर अशरफी वाली बात झूठ है, ये भी सारी की सारी बात झूठ है। अब जरा आगे आ जाए जी, एक और अच्छी खबर आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह आपके वजीर आजम ने रात को भारी पत्थर अपने सीने के ऊपर नहीं रखा और तकरीबन 5 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया। मैं एक बड़ी जबरदस्त चीज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं जिससे आपको यह अंदाजा होगा कि यह हुकूमत पाकिस्तानियों के साथ कर क्या रही है। यह एक चार्ट है, आप इस चार्ट को जरा गौर से देखें, इससे आपको अंदाजा होगा कि हुकूमत ने पिछले 1-2 महीने में, स्पेशली जिस वक्त ईरान, इसराइल और अमेरिका की लड़ाई शुरू हुई तब से लेकर अब तक कब कब कीमतों को कितना बढ़ाया और कितना कम किया। आप इस चार्ट को देख लें। 1 मार्च को 8 रुपए बढ़ाया, फिर 7 मार्च को 55 रुपए बढ़ा दिया, फिर 14 मार्च को, 21 मार्च को और 28 मार्च को नहीं बढ़ाया और 3 अप्रैल को 137 रुपए पर लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया। लोगों की चीखें निकल गई और फिर 4 अप्रैल को 80 रुपए सस्ता कर दिया, 11 अप्रैल को फिर 11 रुपए सस्ता कर दिया, 18 अप्रैल को नहीं बढ़ाया और 25 अप्रैल को 26 रुपए बढ़ा दिया, 1 मई को 6 रुपए बढ़ा दिया और 9 मई को 14 रुपए बढ़ा दिया और 16 मई को 5 रुपए कम कर दिया। अगर इसकी हम कैलकुलेशन करें ना कंप्लीट, तो हुकूमत ने जो कुल इजाफा किया है ना पर लीटर पेट्रोल के पीछे, वो 248 रुपए किया। ठीक है, और अगर हम कमी देखें कि हुकूमत ने कमी कितनी की है, तो वो 96 रुपए किया, यानी कि 248 रुपए पेट्रोल महंगा करके इन्होंने 96 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है। तो आप अंदाजा लगा लें कि अवाम के साथ कैसे खेलने की कोशिश की जा रही है। और मेहताब हैदर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा जी इस हुकूमत ने अगले साल 1700 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी लेनी है अवाम से, यह पैसा अवाम देगी और IMF का टारगेट है कि आपने पेट्रोलियम लेवी 160 रुपए तक लेकर जानी है। इसका तल्लक
आलमी मंडी के अंदर जो पेट्रोल की कीमतें हैं उससे नहीं है, बल्कि ये पेट्रोल के ऊपर टैक्स ले रहे हैं। और जो अवाम है, अवाम के पास, बेचारी के पास ना बिजली है, ना गैस है, और ना ही सस्ता पेट्रोल है। ये सारे के सारे हिसाब किताब है। आगे आ जाए जी। कराची के अंदर एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। मौलाना फजल रहमान ने पीर पघाड़ा के साथ एक मुलाकात की, और मेरा ख्याल है कि अगर मौलाना फजल रहमान ज्वाइन करते हैं अपोजिशन इत्तेहाद को, तो वो अकेले नहीं आएंगे, वो सबको अपोजिशन के अंदर शामिल करके तो फिर वो कोई ना कोई ऐलान करेंगे, कोई तहरीक चलाएंगे। लेकिन अभी दूर दूर तक ऐसा नजर नहीं आता। अभी सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो सिर्फ मुलाकातें करें। इसके अलावा जी नेशनल डायलॉग कमेटी जो है, उन्होंने भी अपोजिशन जमातों से राब्ते करना शुरू कर दिए हैं, और उन्होंने दावत दी है कि भाई आए, बैठें और बैठकर मामला को देखें। ये वही नेशनल डायलॉग कमेटी है जिसमें महमूद मौलवी हैं, इसके अलावा इमरान इस्माइल हैं और फवाद चौधरी साहब हैं। तो देखते हैं कि ये आगे किस तरीके से मामला को लेकर चलते हैं। सलमान अकरम राजा, उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि मैं बताना चाहता हूं कि महमूद खान नचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास बहुत कुछ कर रहे हैं, और मैं वक्त से पहले ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत कुछ पसे पर्दा हो रहा है। यह तो खैर अगले मंगल से पहले पहले पता चल जाएगा कि क्या कुछ हो रहा। आप अंदाजा लगाएं कि इतनी हैरानगी की बात है कि इमरान खान के वकील बाकायदा तौर पर यह कह चुके हैं कि इमरान खान की बिनाई, एक आंख की मुस्तकिल तौर पर डैमेज हो चुकी है, और अभी तक इमरान खान को हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट नहीं किया गया। सुहेल खान फरीदी पिछले मंगल को यह कहकर गए हैं कि अगर अगले मंगल तक इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जाता, उनकी मर्जी के हॉस्पिटल, अगर इलाज शुरू नहीं किया जाता, तो फिर हम सख्त लाहेअमल अपनाएंगे। तो देखते हैं कि अगले मंगल से पहले पहले कोई ब्रेक थ्रू होता या नहीं होता, इमरान खान को शिफ्ट किया जाता या नहीं किया जाता। आप थोड़ी देर के लिए इस चीज को साइड पर रखें कि इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जरदारी है, कोई भी है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर जेल के अंदर बीमार है, उसकी आंख का मसला है, उसके प्लेटलेट्स का मसला है, तो ये उसका हक है कि भाई उसको इलाज करवाने दिया जाए, उसकी फैमिली की मौजूदगी में, उसके जाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में, और उसकी मर्जी के हॉस्पिटल में। ये उसका राइट है। नवाज शरीफ को भी तो इमरान खान ने जाने दिया था ना, 50 रुपए के स्टाम्प पे चले गए थे बाहर, कहा था जी मैं मतलब चंद हफ्तों में वापस आ जाऊंगा, और फिर कितनी देर बाहर रहे थे। ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा गवाह, फिर वापस आके रेड कॉर्पेट पे इस्तकबाल हुआ था, कबूतर उड़ाया था, वो तो खैर अवाम ने फिर उड़ाई दिए थे कबूतर 8 फरवरी के इलेक्शन में। तो इमरान खान का यह हक है कि उनको उनकी मर्जी के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, उनके जाती डॉक्टर्स और उनकी फैमिली की निगरानी में। देखते हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या करती है। नाज़रीन किराम, इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी है, उनके हवाले से जो खबरें हैं वो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो बड़ी पक्की होती जा रही हैं। बहुत ज्यादा लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को बाकायदा तौर पर एक शिकंजे के अंदर ले लिया गया है, और पीपल्स पार्टी के सामने दो ही ऑप्शंस हैं कि या तो आपको 28वीं आईनी तरमीम के साथ मनोअन वही करना पड़ेगा जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, जो सिस्टम और निज़ाम चाहता है, या फिर आप तैयार हो जाएं, आपके साथ भी वही कुछ हो सकता है जो इमरान खान के साथ हुआ। आसिफ अली जरदारी के पास तो ताहयात इस्तिस्ना है, लेकिन पीपल्स पार्टी को अगर सिर्फ ओहदों से ही हटा दिया गया, और यह भी बातें हैं कि हो सकता है कि सिंध के अंदर हुकूमत भी तब्दील कर दी जाए, ऐसे भी मामला हो सकते हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता और क्या नहीं होता। बहरहाल कंवर दिलशाद जो आजकल बहुत ज्यादा खबरों में है, जो फील्ड मार्शल को डायरेक्ट मशवरे भी दे रहे हैं, वो कहते हैं कि सुनने में ये आ रहा है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि सुनने में ये आ रहा है कि जब फील्ड मार्शल सदर बन जाएंगे तो बेरहमाना, यानी कि कोई रहम नहीं होगा, ऐसा एहतसाब करना पड़ेगा। तमाम फाइलें मौजूद हैं, अरबों खरबों रुपया मार्केट से डॉलर खरीद कर दुबई और लंदन भेजा गया। 35,000 ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके पास दोहरी शोहरियत है, वो भी खत्म कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फिर जाकर फील्ड मार्शल को बतौर सदर पाकिस्तान अवाम की हमदर्दियां मिलेंगी। जैसे एक चीज इसमें मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताता चलूं, अवाम की हमदर्दियां किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं है, इसका फैसला इलेक्शन वाले दिन पाकिस्तान की अवाम करती है। रही बात कि फील्ड मार्शल अगर सदर पाकिस्तान बन जाते हैं तो क्या होगा, अगर एहतसाब होता है तो क्या होगा। थोड़ी देर के लिए आप समझ लें, सोच लें कि जी फील्ड मार्शल सदर बन जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर अक्रॉस द बोर्ड बड़ा खौफनाक किस्म का एहतसाब होता है, तो आपको पता है कि कौन सा बंदा जो बचेगा सारे के सारे सियासतदानों में से। बड़े बड़े सियासतदानों का नाम लें तो कौन सा ऐसा बंदा है कि जिसकी 1 रुपए की करप्शन ही निकलेगी। वो अडयाला के कैदी नंबर 804 है, वो इमरान खान है, जिसका 1 रुपया भी ना पाकिस्तान से बाहर है और ना आज तक उसने 1 रुपए की भी करप्शन की है। जो केसेस उसके खिलाफ बनाए गए, तोशा खाना खत्म,
और साइफर केस खत्म, इद्दत केस खत्म, अल कादर अब अदालतों के अंदर है, तो अल कादर अभी तक जमानत की दरखास्त सुनी नहीं जा रही और अभी ये कोशिश हो रही है कि हाई कोर्ट से इमरान खान की जो सजा है उसके ऊपर ठप्पा लगाया जाए। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। सदर फील्ड मार्शल बनते हैं नहीं बनते, नून लीग बाद में क्या करेगी, पीपल्स पार्टी क्या करेगी, तहरीक इंसाफ का क्या रोल होगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और पाकिस्तान की जो सियासत है ये और इंटरेस्टिंग हालात के अंदर दाखिल होने के लिए जा रही है। हो सकता है कि टेबल टर्न हो जाए, मामलात बदल जाएं और जो आज के शहजादे और बादशाह हैं वो कल को जंजीरों में जकड़ कर उनको अवाम जेलों के अंदर देखे और आज जो जेलों के अंदर हैं कल वो मसनद के ऊपर बैठे हूं। पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता रहता है। अब आगे आ जाए जी, डॉक्टर इशरत हुसैन, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि एफबीआर के 100 अफसरान ऐसे हैं जिनकी नेटवर्थ $100 मिलियन के करीब है। आप अंदाजा लगा लें, एफबीआर के 100 अफसरान ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह हो सकता है 2, 4, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 लाख हो, लेकिन उनकी जो नेटवर्थ है वो $100 मिलियन है। आप अंदाजा लगा लें कि किस तरीके से पाकिस्तान की गरीब आवाम को लूटा जाता है। आगे आ जाए, एक और खबर है, आपको पता है कि कल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान रहनुमा है आदिल बाज़ई बलूचिस्तान से, उन्होंने कहा था कि साबिक डीसी जो है वहां के साद, उन्होंने इनको कहा था कि, और बाकायदा तौर पर वो व्हाट्सएप की चैट भी सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हो रही है जिसमें कहा गया कि जी आप इनसे मिलने, ये आपका इंटरव्यू करना चाहती हैं, आपकी बड़ी फैन है। तो आगे से आदिल बाज़ई ने इनकार किया, तो फिर उनके प्लाजे को गिरा दिया गया, कहा गया कि जो मैंने आपके साथ किया वो आप डिजर्व करते थे। तो आज एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि आपने ये सारी चीज़ें आपने की हैं, तो क्या आप इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? उन्होंने कहा जी मैं इसका हक रखता हूं कि मैं कार्रवाई करूं, और उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ की डिमांड करता हूं, दरखास्त करता हूं इंटेलिजेंस अदारों से कि इस वाक़या की जल्द अज जल्द तहकीकात की जाए। अच्छा, आखिर में मैं एक छोटी सी चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, डीसीज हैं, एसीज हैं, पाकिस्तान के बाकी सारे के सारे अदारे, उसमें पुलिस है, उसमें वापटा है, उसमें बाकी सारे हमारे अदारे, हमारी फौज है, हमारी रेंजर है, सारे के सारे अदारे इक्रॉस द बोर्ड, मतलब इक्रॉस द बोर्ड। अगर इस मुल्क के अंदर यह फैसला हो जाता कि क्रॉस द बोर्ड जिसने 2 नंबरी की है, इस मुल्क को लूटा है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबसे पैसा वसूल किया जाएगा। जिसने बाहर जाके जायदादें बनाई हैं या जिसने अपने ओहदे का इस्तेमाल करके 2 नंबरी की है, अगर इस मुल्क के अंदर यह फैसला हो जाता है तो याद रखिएगा इस मुल्क की तकदीर बदली जा सकती है। लेकिन अगर यह फैसला कर लिया जाए, देखते हैं कि फैसला कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और शिकंजे में कौन कौन आएगा। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।